Today we are doing Learning Science class 5th chapter number 12. Chapter number 12 is Air and Water. अब इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? इम्पोर्टेंस एंड कंपोनेंट्स एयर के, एटमॉस्फेयर, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर प्यूरिफिकेशन. ओके. लैंड एंड सी ब्रिज ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट आपने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया, तो हम इसको बीच में स्टडी कर लेंगे. एयर. अब व्हाट इज एयर? एयर क्या है? एयर, वी ब्रीथ इन एयर. एयर से क्या होता है? इट हेल्प्स अस टू लिव, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं और हमें उसमें सरवाइव करने के लिए एयर की नीड होती है. तो एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. ठीक है. अब इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. एयर की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारे एटमॉस्फेयर में, एवरीथिंग. एयर इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. ब्रीदिंग. ब्रीदिंग से मतलब वी ब्रीद इन एयर, इट हेल्प्स अस टू लिव. ओके. Wind energy. Air can be used to generate wind energy, which can be converted into electricity using windmills. ठीक है. Transportation. Air is used to power aeroplanes, helicopters, hot air balloons. इन सबको पावर देती है, allowing people and goods to be transported across long distances. Long distances पे जाने के लिए भी जो एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर है, इन सबको एयर की नीड होती है. Cooling and heating. Air is used to air conditioners, heaters to cool or warm indoor spaces. Fire. Air supports burning, which is essential for cooking, heating, and other industrial processes. Drying. Air is used to dry clothes. Sports. Air is used in various sports such as football, basketball, volleyball to inflate balls. क्योंकि इन सब प्लेयर्स को भी प्ले करने के लिए बॉल्स में एयर फिल करनी पड़ती है, तो उसमें तो इन्फ्लेट की जाती है बॉल्स में एयर को. ओके. डिस्पोजल ऑफ सीड्स. एयर हेल्प्स इन द डिस्पोजल ऑफ सीड ऑफ प्लांट्स लाइक डैंडेलियन एंड मैपल. वाटर साइकिल. वाटर साइकिल आपने स्टडी किया हुआ है. एयर ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल. कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर क्या है? एयर इज नॉट जस्ट अ सिंगल सब्सटेंस. एयर सिर्फ एक कोई सब्सटेंस नहीं है, सिंगल. इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. नाइट्रोजन मेक्स अप about 78% of air. ठीक है. ये composition ऑफ एयर है ना, इसका 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन मेक्स अप 21% ऑफ द एयर. और जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, द रिमेनिंग पार्ट 1% ओनली इज मेड अप ऑफ अदर गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. वी यूज़ नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? फूड को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए, स्टील एंड फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए. ओके. अब एयर में क्या क्या होता है? एयर ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स लाइक डस्ट, पॉलन एंड हार्मफुल गैसेस लाइक स्मोक एंड अदर पोल्यूटेंट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स. जो पोल्यूटेंट्स फैक्ट्रीज से निकलते हैं, ठीक है, वो भी हमारी एयर को pollute करते हैं. When there are too many particles in the air, it can be difficult for plants and animals to breathe. जब एयर में इतने सारे डस्टी पार्टिकल्स होंगे तो प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, कोई ब्रीथ नहीं कर पाएगा. ऑन अ हॉट डे क्या होता है? द एयर होल्ड्स वाटर वेपर एज वेल. जो हॉट डे में एयर के अंदर वाटर वेपर होती है. और जो अब ह्यूमिडिटी क्या होती है? जब एयर में वाटर वेपर है और हाई अमाउंट में है, तो दैट इज कॉल्ड water vapor. The amount of water vapor in the air is known as humidity. अब जब ह्यूमिडिटी हाई होती है, जब बहुत ज़्यादा एयर में वाटर वेपर्स होती है, तो क्या होता है? तो जो अगर हमारी बॉडी में स्वेट है या हमने कपड़े सूखने, ड्राई करने के लिए बाहर डाले हैं, धूप मतलब जैसे हम नॉर्मली बाहर कपड़े सूखने के लिए डालते हैं एयर में, तो क्या होगा? वो जल्दी से ड्राई नहीं होंगे. तो दैट मीन्स when humidity is high, there's a lot of water vapor in the air. The sweat on your body dries with difficult on a humid day. Clothes also dries with difficult on that day, on a humid day. Okay, next is atmosphere. Earth is surrounded by a layer of air. It's called atmosphere. Atmosphere extends up to 10,000 kilometers above the Earth's surface.
ठीक है. इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द अर्थ्स टेम्परेचर एंड सपोर्टिंग लाइफ ऑन द प्लैनेट. एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 5 layers. 5 layers: exosphere, thermosphere, mesosphere, stratosphere, troposphere. These are the 5 layers of atmosphere. This is the diagram. 5 layers of the atmosphere. Okay. अब exosphere क्या है? Exosphere. Exo means outside. Outside means it is the outermost layer of the atmosphere, about 10,000 kilometer above the earth. और यहाँ पर क्या है? There is no air to breathe. It is very cold. This layer क्या करती है? Separate करती है the rest of atmosphere from the outer space. मतलब बाकी एटमोसफियर को अलग कर देती है. तो एक्सोस्फेयर बिल्कुल हाइट पे है. थर्मोस्फेयर क्या होता है? थर्मो मीन्स हीट. अबाउट 700 किलोमीटर above the earth, is very hot as the air absorbs a lot of solar radiation. क्योंकि वहाँ जो थर्मोस्फेयर पे क्या होता है, जो वहाँ की एयर होती है वो सोलर रेडिएशन को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है. द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज इन द थर्मोस्फेयर एज इट ऑर्बिट्स द अर्थ. अर्थ के ऑर्बिट पर. मेसोस्फेयर, द नेक्स्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, is mesosphere. The meso means M से meso, M से middle. Meso means middle, about 80 kilometer above the earth. The top of the mesosphere is the coldest part of the earth's atmosphere. Got it? Next, stratosphere. After the mesosphere, next is stratosphere. Strat means layer. The stratosphere extends up to 50 kilometer, 10,780, and then stratosphere is extend 50 kilometers above the earth. The ozone layer is located at the top of the stratosphere. अब stratosphere जो है इसके टॉप पे ओजोन लेयर यहाँ पर होती है. ठीक है. द ओजोन लेयर क्या करती है? एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन ऑफ द सन. जो सन से अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन वो निकलती है तो उन्हें एब्जॉर्ब करती है और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर, और इस लेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है. प्लेन्स फ्लाई इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर. और प्लेन्स भी स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर होती है उसके यहाँ नीचे नीचे वाले पार्ट में फ्लाई करते हैं. ट्रोपोस्फेयर, द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ. अब ट्रोपोस्फेयर क्या है? ये अर्थ के क्लोज है. ठीक है. ट्रोपो मीन्स चेंज. द ट्रोपोस्फेयर इज अबाउट 10 किलोमीटर above the earth. This layer has the air we breathe. Clouds are formed and changes in weather take place in this layer. इसी लेयर में क्या होता है? क्लाउड्स बनते हैं और वेदर चेंजेस होते हैं जो वो इसी लेयर में होते हैं. इट इज द हाई अमाउंट ऑफ वाटर वेपर which contributes to the greenhouse effect, which traps the heat of the sun close to the surface of the earth and keeps our planet warm. Okay. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर क्या होता है? एयर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये आपने एक्सपेरिमेंट्स लास्ट क्लास में भी पढ़े थे. तब इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर कैसी होती है? कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है. यू कैन ओनली फील द एयर इफ यू कैन नॉट सी. एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर हैज वेट, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. ठीक है. टू शो दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ये एक इसकी एक्टिविटी है. इसको कैसे देखो. क्या हुआ? एक ग्लास को वाटर में उल्टा करके उसको फिल किया तो क्या हुआ? स्लोली टिल्ट द ग्लास. ये ऐसे डाला, फिर ज़रा सा टिल्ट किया तो क्या हुआ? इसमें से बबल्स निकल रहे हैं ना. तो क्या हुआ? वाटर डज नॉट, बिकॉज देयर इज एयर इनसाइड. वाटर अंटर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसमें एयर है. जैसे हम दबाते जाएंगे क्या होगा? एयर एस्केप्स इन फॉर्म ऑफ द बबल्स. दिस फिर जब बबल्स निकलते हैं तो अलाउ water to enter the glass and occupy the space that was early taken up by the air. इसी तरह बॉल का एग्जाम्पल है to show the air has weight. ठीक है. तो इसी तरह हम ये एयर का इसका एग्जाम्पल भी कर सकते हैं. ठीक.
Next, water. Water is most precious thing found on earth. All life forms need to water to survive. More than 70% of Earth's surface is covered with water. However, most of this water is in the seas, oceans, and is salty. We cannot use this water for drinking and cooking क्योंकि sea water salty होता है. Okay, water dissolves many substances. Example ले सकते हैं हम. Take salt for example. Substances such as salt that get dissolved in substances such as water are called solute. जब सॉल्ट अगर वाटर में वो हो जाता है, डिजोल्व हो गया, तो ये सोल्यूट बन गया. वाटर इज अ सॉल्वेंट. ठीक है, वी thus obtain a salt water solution बन गया ये. When a solute gets dissolved in a solvent, however, not all substance can dissolve in water. Substances that dissolve in water are called soluble. As वो substances जो water में dissolve हो जाते हैं, these are soluble, while those do not get dissolved in water referred to as insoluble substances. The ability of a solute to dissolve completely in a solvent at the given temperature is called solubility. ठीक है, तो देखो, जो चीज़ें वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं दीज आर सॉल्युबल, और जो चीज़ें वाटर में डिसॉल्व नहीं होती इनसॉल्युबल. तो इसीलिए कहते हैं कि जो सॉल्यूट की एबिलिटी है, जो कंप्लीटली डिसॉल्व किसी भी सॉल्वेंट में हो जाती है उसी टेम्परेचर पर, तो उसे कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी. द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट to dissolve completely in a solvent at a given temperature is called its solubility. Fine, this is the topic of water. And next is purification of water. Water in river, lakes has impurities क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा impurity होती है, clean नहीं होता है. Water becomes impure or polluted because of improper waste disposal. Waste from homes and factories flow into the rivers and lakes and pollute the water. जो होम से फैक्ट्री से जो भी निकलता है वो सारा लेक्स एंड रिवर को पल्यूट कर देता है. वाटर पोल्यूशन हार्म्स एक्वेटिक लाइफ एंड कॉजेज वाटर बोर्न डिजीज लाइक टाइफाइड, डायरिया. तो क्या होता है जब वाटर पोल्यूट होता है तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ बहुत सफ़र करती है उस चीज़ के लिए. बहुत से एनिमल्स डाई हो जाते हैं, फिशेस हो गई. ठीक है, एंड कॉजेज और क्या होता है वाटर बोर्न डिजीज, इसमें वाटर बोर्न डिजीज होते हैं जैसे टाइफाइड, डायरिया, क्लोरिया, डेंसिटी और ठीक है जॉन्डिस. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्लीन वाटर बिफोर यूजिंग इट फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग. इसीलिए स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कुकिंग और ड्रिंक करने के लिए वाटर को प्यूरिफाई करना चाहिए. प्यूरिफाई करने से क्या होता है वाटर के बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं, वायरस पैरासाइट्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं. रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज. अब कैसे रिमूव किया जा सकता है? सेडिमेंटेशन. Sedimentation is the process by which insoluble solid particles in a liquid are separated from it by allowing them to settle down at the bottom of the container. Sedimentation में क्या होगा कि जो insoluble particles है वो वाटर से सेपरेट कैसे करते हैं, उस पानी को छोड़ देते हैं थोड़ी देर. जो भी पार्टिकल होते हैं वो बॉटम पे बैठ जाते हैं और वाटर ऊपर क्लीन हो जाता है. सॉलिड पार्टिकल दैट कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर फॉर्म द सेडिमेंट. वो सेडिमेंट होता है. द लिक्विड अबव द लेयर ऑफ सेडिमेंट इज कॉल्ड सुपरनेटेंट. जो पानी ऊपर रह जाता है वो सुपरनेटेंट होता है. ठीक है, ओके. इसके बाद decantation is the process separating the supernatant liquid into another container without disturbing the sediment. अब decantation क्या होता है कि जो पानी जो ऊपर सुपरनेटेंट है वो लिक्विड उसको हम दूसरे कंटेनर में निकाल लेते हैं बिना सेडिमेंट को
टच किए छेड़े, अगर वो हिलेगा तो वो हमारा वाटर दोबारा से इम्प्योरिटीज वाला हो जाएगा। इसलिए विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट आप उसको दूसरे कंटेनर में पोर कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन are used to separate solid particles that are heavier than the liquid and do not dissolve in it। ठीक है, तो ये आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये वाला इसको स्टडी कर लेना। A filtration, solid insoluble in a liquid can be separated by using an appropriate filter by the process of filtration। For example, to separate cooked pasta from boiling water, you could use a colander strainer। लेते हैं ना आप, ये colander है, ठीक है। Likewise, a filter paper with very fine holes is needed to separate mud from water। फिल्टर पेपर होता है जिसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा होल्स नहीं होते हैं, उसमें से अगर हम वो करें तो हमें इससे डस्ट, मिट्टी के कण होते हैं जो पार्टिकल्स, वो दिख सकते हैं। द साइज ऑफ द होल इन द फिल्टर नीड्स टू वेरी विद द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। आपके फिल्टर के वो होल्स उतने ही बड़े होने चाहिए, मतलब सॉलिड पार्टिकल से छोटे होने चाहिए, ताकि सॉलिड पार्टिकल उसमें से स्ट्रेन ना हो। दैट टू बी sieved or separated, the pore of the filter should be smaller than the particles that need to be filtered। ठीक है, this is the other activity। Removing insoluble impurities, distillation, another method used to separate impurity from water, is called distillation। Distillation combines evaporation and condensation। It is often used to obtain purified water from medicine, for medicines, and for scientific experiments and vehicle batteries। Boiling, simple method of purifying water is boiling। Boiling water kills the germs in the water। Filtration, filtration भी, water can be purified by passing it through a special water filter। Water filters are machine that remove the insoluble impurities from a liquid। Chlorination, adding a special substance called chlorine to water kills the germs in the water। This process is called chlorination। क्लोरीन से वाटर के जर्म्स किल किए जाते हैं, तो उसमें क्लोरीन ऐड की जाती है। ब्लीचिंग, add bleach or iodine can disinfect the water। The water that comes from your tap goes through several steps: स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन। अब इन स्टेप्स के बाद आपके हमारी टैप्स में वाटर आता है। स्क्रीनिंग कैसे की जाती है? Screening removes objects such as leaves, twigs, rags, paper, plastic, and metals to prevent damage and clogging of pipes from river water। And sedimentation में water flows into big tanks and is kept there for several hours so that the sediment can settle at the bottom of the tanks। Filtration, water is then filtered to filter out the remaining insoluble substances। Chlorination is then added to the water टू किल जम्स। क्लोरीन ऐड की जाती है और जम्स को किल किया जाता है। दिस इज द वाटर प्यूरिफाइंग फॉर सप्लाई एट होम। दिस इज द पिक्चर कि किस तरह से हमारे घर में कहाँ क्या क्या प्रोसेस के बाद, बिफोर प्रोसेस के बाद हमारी टैप्स में वाटर आता है। कंसेप्ट वर्ड्स यू कैन सी। वर्ल्ड वाटर डे होता है 22 मार्च को। ओके, दिस इज द की टर्म्स, यू कैन रीड इट, एंड दिस इज द रिकैप book exercise। You can take the questions and answers from it। Okay, this is the questions, you can find it from your chapter easily। Okay, thank you so much। This is the very interesting and easy chapter, so you can read it and watch the video again and again, so you can learn it very easily। Okay, bye, and please like, subscribe and share my video। Thank you so much, bye bye।